सास और बहू का डिजिटल गेम चैलेंज। एक छोटे से गांव में जहां सब कुछ साधारण था, वहां एक घर में सास और बहू एक दूसरे के साथ रहती थी। उनका रिश्ता हमेशा से बहुत अच्छा था। सास सुमित्रा देवी एक परंपरागत महिला थी जो घर परिवार के हर काम में व्यस्त रहती थी। वहीं बहू पूजा एक आधुनिक और स्मार्ट लड़की थी जो तकनीकी दुनिया में रुचि रखती थी। पूजा की एक पसंदीदा आदत थी डिजिटल गेम्स खेलना। वह हर समय अपनी स्मार्टफोन में व्यस्त रहती थी और नए नए गेम्स ट्राई करती रहती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुनें। एक दिन पूजा को एक नया गेम मिला जिसका नाम था लास्ट मैन स्टैंडिंग। यह एक बहुत ही रोमांचक और चुनौतीपूर्ण गेम था जिसमें खिलाड़ियों को विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए एक दूसरे को हराना होता था। पूजा ने तुरंत सोचा कि क्यों न अपनी सास को भी इस खेल में शामिल किया जाए। वह जानती थी कि सुमित्रा देवी को तकनीकी चीजों में उतनी रुचि नहीं थी, लेकिन उसे यह मजेदार आइडिया पसंद आया। पूजा ने सुमित्रा देवी से कहा, माँ, आज हम दोनों एक गेम खेलते हैं। सुमित्रा देवी, जो हमेशा से अपने घर के कामों में व्यस्त रहती थी, थोड़ा संकोच करती हुई बोली, क्या तुम जानती हो, मैं इन नई चीजों में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाती हूँ। माँ, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बस एक बार ट्राई तो कीजिए। आप देखना, मजा आएगा, पूजा ने उत्साहित होकर कहा। सुमित्रा देवी ने सोचा, ठीक है, एक बार कोशिश करती हूँ। अगर कुछ नहीं हुआ तो छोड़ दूंगी। और इस तरह से दोनों के बीच एक नई चुनौती की शुरुआत हुई। पूजा ने स्मार्टफोन पर गेम ओपन किया और सुमित्रा देवी को सिखा दिया कि कैसे खेल खेला जाता है। पहले तो सुमित्रा देवी को काफी मुश्किल हुआ, क्योंकि वह हमेशा से एक सादा जीवन जीने वाली महिला थी और उन्हें डिजिटल दुनिया से ज्यादा वास्ता नहीं था। पूजा ने थोड़ी देर में ही उन्हें बुनियादी बातें समझा दी। पहला राउंड शुरू हुआ। पूजा और सुमित्रा देवी दोनों ने अपनी अपनी स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया। पूजा की उंगलियां फुर्ती से स्क्रीन पर घूम रही थी, जबकि सुमित्रा देवी अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देख रही थी, पर वह जल्दी से समझ नहीं पा रही थी। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, सोचिए, आपको यह गेम जीतने का मौका मिलेगा। सुमित्रा देवी ने थोड़ी सी झिझकते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन मैं तो तुम्हें ही ज्यादा जानती हूँ, बेटा। खेल में कुछ समय बाद ही सुमित्रा देवी को एक खास तजुर्बा हुआ। उन्होंने पूजा के एक स्मार्ट मूव को देखा और अचानक से उनके चेहरे पर एक चमक आई। उन्होंने थोड़ी देर में समझ लिया कि गेम को कैसे खेलना है और उनकी उंगलियां भी स्क्रीन पर तेजी से चलने लगी। माँ, आप तो बहुत अच्छा खेलने लगी हैं, पूजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा। अच्छा, तुम समझाती हो तो यह भी सीख सकती हूँ, सुमित्रा देवी ने हंसते हुए जवाब दिया। इस खेल ने सास और बहू के बीच एक अजीब सी दोस्ती का रुख लिया। पहले जहां सुमित्रा देवी को लगता था कि पूजा का यह शौक बहुत बेकार है, वहीं अब उन्हें इसका आनंद आने लगा था। हर राउंड के बाद दोनों हंसी मजाक करतीं और खेल के दौरान एक दूसरे को टिप्स देतीं। कभी सुमित्रा देवी पूजा से कहतीं, तुम तो ज्यादा तेज हो, जरा मेरी मदद करो। और कभी पूजा सुमित्रा देवी को चिढ़ाती हुई कहती, माँ, आप बहुत अच्छे से खेल रही हैं, अब बस जीतने का वक्त आ गया है। जैसे जैसे खेल में समय बढ़ता गया,
दोनों में एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। सुमित्रा देवी भी अब ध्यान से खेल रही थी और हर खेल में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रही थी। पूजा को यह देखकर खुशी हो रही थी कि उनकी सास इस खेल में दिलचस्पी ले रही हैं, और साथ ही साथ वह भी अपनी सास को देखकर और सीख रही थी कि कभी-कभी हम अपने पुराने तरीकों से बाहर निकलकर कुछ नया करने का मजा ले सकते हैं। एक दिन दोनों का गेम खत्म हुआ और पूजा ने बड़े गर्व से कहा, माँ, आज तो मैंने जीत लिया। सुमित्रा देवी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, अच्छा, तुम जीत गई, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें हराऊंगी। इस मजेदार चैलेंज के दौरान सास-बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ आया था। इस खेल ने न केवल उन्हें एक दूसरे के और करीब लाया, बल्कि सुमित्रा देवी को यह भी समझाया कि कभी-कभी पुराने रीति रिवाजों से बाहर निकलकर नई चीजों को अपनाना कितना आनंदजनक हो सकता है। पूजा को भी यह एहसास हुआ कि सास के साथ समय बिताने के लिए कुछ नया और रोमांचक करना रिश्ते में ताजगी ला सकता है। आखिरकार, यह खेल सिर्फ एक डिजिटल गेम नहीं था, बल्कि सास और बहू के रिश्ते में एक मजबूत और मजेदार संवाद का जरिया बन गया था। सास और बहू का डिजिटल गेम चैलेंज अब एक नियमित गतिविधि बन चुका था। हर दिन जैसे ही दिन का काम खत्म होता, पूजा और सुमित्रा देवी दोनों अपने स्मार्टफोन पर गेम खेलते। पहले सुमित्रा देवी को यह गेम बेहद कठिन लगता था, लेकिन अब वह उसे धीरे-धीरे समझने लगी थी। शुरुआत में उनकी बेतुकी गलतियों से घर में हंसी ठहाके गूंजते थे, लेकिन अब वह हर दिन इस गेम में और बेहतर होती जा रही थी। कुछ दिन पहले तक सुमित्रा देवी यह मानती थी कि डिजिटल गेम सिर्फ समय की बर्बादी है और यह बच्चों का काम है। लेकिन अब उनकी राय बदल चुकी थी। उन्हें यह समझ में आ गया था कि इस खेल ने उनके और पूजा के बीच एक नया रिश्ता स्थापित किया है। जब भी पूजा जीतती, तो वह खुशी से शेखी नहीं बघाड़ती, बल्कि अपनी सास को हर बार हराने के बाद उन्हें और बेहतर खेलने के लिए प्रेरित करती। माँ, आप तो बहुत अच्छा खेल रही हैं, अब थोड़ा और अभ्यास करो, अगली बार जीत तुम्हारी होगी, पूजा ने उत्साह से कहा, जबकि सुमित्रा देवी थोड़ी सी ठंडी सांस लेते हुए मुस्कुराईं। हाँ, अब तक तो तुम जीत रही हो, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें हराऊंगी, सुमित्रा देवी ने मजाक करते हुए कहा। पूजा ने महसूस किया कि सास के साथ गेम खेलना केवल खेल नहीं रह गया था, बल्कि यह एक विशेष समय बन गया था, जो वह दोनों एक साथ बिताते थे। जब सुमित्रा देवी पहले कभी पूजा को हंसते खिलते देखती, तो शायद उनका मन भी खुश होता, लेकिन अब वह खुद भी उस आनंद में पूरी तरह से शामिल हो चुकी थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, जब दोनों के बीच इस चैलेंज का रुख एक नई दिशा में मोड़ गया। वह दिन था जब सुमित्रा देवी ने पहली बार पूजा को हराया। क्या तुमने देखा, पूजा? मैंने तुम्हें हरा दिया। सुमित्रा देवी की आवाज में गर्व था और उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। पूजा को थोड़ी सी हैरानी हुई, क्योंकि वह सोचती थी कि सुमित्रा देवी को जीतने में थोड़ा और समय लगेगा। लेकिन उनकी सास ने खेल में ऐसी चाल चली थी कि पूजा को संभलने का मौका नहीं मिला। वाह माँ, आपने तो कमाल कर दिया। यह तो पहली बार हुआ है कि आपने मुझे हराया, पूजा ने हंसी में कहा। अब समझी, जो तुम मुझसे कहते थे कि मैं भी अच्छा खेल सकती हूँ, सुमित्रा देवी ने शरारत से कहा और फिर दोनों जोर से हंस पड़ी। अब यह चैलेंज केवल एक जीत-हार की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक मजेदार और दिलचस्प अनुभव बन चुका था। दोनों एक दूसरे से हर दिन कुछ नया सीखते और एक दूसरे की मदद करते। सुमित्रा देवी ने धीरे-धीरे यह समझ लिया था कि इस खेल में धैर्य और तसल्ली से खेलने की आवश्यकता होती है, जबकि पूजा को यह एहसास हुआ कि अपनी सास के साथ खेलना उन्हें और उनके रिश्ते को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। एक शाम
दोनों फिर से गेम खेलने बैठी थी, लेकिन इस बार गेम में एक नया मोड़ आया। जब पूजा ने खेल को शुरू किया, तो अचानक से उसकी स्क्रीन पर एक पॉपअप आ गया, जिससे उसका गेम बंद हो गया। क्या हो गया? क्यों बंद हो गया गेम? पूजा ने चौंकते हुए कहा। सुमित्रा देवी ने अपनी नजरें स्क्रीन पर डाली और बोली, यह क्या है, बेटा? कहीं तुम मेरे कारण तो हार नहीं रही हो? पूजा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, यह तकनीकी समस्या है, यह कभी कभी हो जाता है। सुमित्रा देवी ने सोचा, आज तो मैं भी यह सीख लूंगी कि इन तकनीकी समस्याओं से कैसे निपटना है, और उन्होंने पूजा से पूछा, क्या तुम मुझे भी यह सिखा सकती हो कि जब ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? पूजा हैरान होते हुए बोली, हाँ माँ, क्यों नहीं। देखिए, जब ऐसा होता है तो बस गेम को बंद कर देना होता है और फिर से ओपन करना पड़ता है। सुमित्रा देवी ने ध्यान से समझा और फिर तुरंत पूजा के बताए तरीके से गेम फिर से चालू किया। इसके बाद गेम में कोई रुकावट नहीं आई। देखो माँ, तुम भी अब स्मार्ट हो गई हो, पूजा ने शरारत से कहा। तुम्हारी मदद से ही तो मैं यह सब सीख पा रही हूँ, सुमित्रा देवी ने बड़े गर्व से कहा और फिर से गेम में लग गईं। उस दिन से दोनों के बीच एक नया अध्याय जुड़ गया। न केवल वे डिजिटल गेम खेलती, बल्कि अब वे एक दूसरे को तकनीकी समस्याओं से निपटने के तरीके भी सिखाने लगी थी। इस खेल ने उन्हें केवल एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर नहीं दिया, बल्कि उनके रिश्ते में एक नई समझ और सहयोग भी बढ़ाया था। अब जब भी सुमित्रा देवी को कोई नई तकनीकी समस्या आती, वह बिना संकोच पूजा से पूछ लेती। कभी वह पूजा से कहती, बेटा, मेरा वाईफाई क्यों नहीं चल रहा? तो कभी कहती, यह गेम अपडेट क्यों नहीं हो रहा? पूजा ने कभी भी अपनी सास को परेशान नहीं किया, बल्कि हर बार उन्हें सटीक और सरल जवाब देती। इससे उनके रिश्ते में एक नई दोस्ती और सामंजस्य का निर्माण हुआ था। सास और बहू के इस डिजिटल गेम चैलेंज ने न केवल उनके बीच के रिश्ते को और मजबूत किया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि कभी-कभी बदलाव और नए तरीकों को अपनाने से हम अपनी जिंदगी में कितनी खुशी पा सकते हैं। यह केवल एक खेल नहीं था, बल्कि उनके जीवन में एक नई रोशनी और हंसी का कारण बन चुका था। सास और बहू के बीच डिजिटल गेम चैलेंज अब एक नई पहचान बना चुका था। पूजा और सुमित्रा देवी दोनों के रिश्ते में एक गहरी समझ और सहयोग आ चुका था। पहले जहां सुमित्रा देवी के लिए स्मार्टफोन और गेम्स एक अजनबी दुनिया थे, वहीं अब वह हर दिन पूजा के साथ उस डिजिटल दुनिया में खो जाती। खेल के दौरान हंसी ठाके, मजाक और कभी-कभी छोटी-छोटी नोकझोंक का सिलसिला चलता रहता था। लेकिन इस सब के बीच एक चीज सबसे ज्यादा बदल गई थी, सुमित्रा देवी का आत्मविश्वास। जिस सास को कभी यह लगता था कि डिजिटल गेम सिर्फ बच्चों के खेल होते हैं, अब वही सास एक बेहतरीन खिलाड़ी बन चुकी थी। हर दिन की प्रैक्टिस के साथ सुमित्रा देवी के खेल की गति और रणनीति में भी सुधार हुआ था। पूजा को यह देखकर बहुत खुशी होती थी कि उनकी सास अब पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुकी थी। वह न केवल गेम्स खेलती, बल्कि तकनीकी समस्याओं को भी आसानी से हल करने लगी थी। दोनों अब यह महसूस करने लगी थी कि गेम खेलना महज एक शौक नहीं, बल्कि एक तरीका है एक दूसरे के साथ समय बिताने और रिश्ते को और गहरा बनाने का। एक दिन जब पूजा और सुमित्रा देवी दोनों बैठकर लास्ट मैन स्टैंडिंग खेल रही थी, अचानक पूजा की स्क्रीन पर एक अलर्ट आया। आपकी लाइफ खत्म हो गई। यह देखकर पूजा थोड़ी निराश हो गई। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी हार हो गई? सुमित्रा देवी ने चिढ़ाते हुए कहा। हाँ माँ, आज तो मुझे हार का सामना करना पड़ा, पूजा ने उदास होकर कहा। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, हार जीत तो चलती रहती है।
अगली बार तुम मुझे हराकर दिखाना। पूजा ने सिर झुका लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आपने आज मुझे सिखाया है कि हार के बावजूद भी हमें खेल का आनंद लेना चाहिए और कभी भी हार से निराश नहीं होना चाहिए। सुमित्रा देवी ने यह सुनकर कहा, तुम भी बेटा, हम सब के पास अच्छा खेलने और जीतने का अपना तरीका होता है। हर किसी की अपनी गति होती है। तुम आज हार गई, लेकिन अगली बार तुम जीतोगी, इस बात की पूरी उम्मीद है। पूजा ने सिर उठाया और सुमित्रा देवी की बातों को आत्मसात किया। उसने महसूस किया कि इस खेल के माध्यम से न केवल वह अपनी सास से बहुत कुछ सीख रही थी, बल्कि उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। पूजा अब समझने लगी थी कि यह डिजिटल गेम्स केवल खेलने का तरीका नहीं, बल्कि एक तरीका था रिश्तों को बेहतर बनाने का। कुछ दिन बाद एक और नई घटना घटी। सुमित्रा देवी ने पूजा से एक नया गेम खेलने की मांग की। पूजा थोड़ी हैरान हुई क्योंकि सुमित्रा देवी ने इससे पहले कभी इस तरह का कोई सुझाव नहीं दिया था। बेटा, मुझे लगता है कि हम एक नई चुनौती को शुरू करें, सुमित्रा देवी ने कहा। क्या आप सच में एक और नया गेम खेलना चाहती हैं? पूजा ने हैरान होकर पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि इस बार हमें एक नया गेम खेलना चाहिए। ऐसा गेम जो हमें और भी चुनौती दे सके, सुमित्रा देवी ने कहा। ठीक है माँ, मैं आपको एक नया गेम दिखाती हूँ। यह गेम है स्नेक और लैडर डिजिटल वर्जन, पूजा ने स्मार्टफोन में गेम खोलते हुए कहा। यह सुनकर सुमित्रा देवी और पूजा दोनों ही तैयार हो गए। यह एक बहुत ही पुराना और सरल गेम था, लेकिन डिजिटल वर्जन में यह और भी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प हो गया था। गेम के दौरान एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना और जीतने के लिए नए नए तरीकों को अपनाना दोनों के लिए बहुत ही मजेदार था। धीरे धीरे सुमित्रा देवी ने गेम की रणनीतियां समझनी शुरू कर दी। वह पहले के मुकाबले अब और भी बेहतर खिलाड़ी बन चुकी थी। हर बार जब वह हारती, तो वह खुद को सुधारने के लिए एक नई रणनीति अपनाती। पूजा को यह देखकर बेहद खुशी होती थी कि उनकी सास अब केवल अपनी जीत के बारे में नहीं सोचती, बल्कि खेल को पूरी तरह से समझने और आनंद लेने का तरीका सीख चुकी थी। एक दिन, जब दोनों स्नेक और लैडर का खेल खेल रही थी, सुमित्रा देवी ने पूजा को एक अनोखी चुनौती दी। बेटा, क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करोगी? सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या चुनौती है माँ? पूजा ने उत्सुकता से पूछा। अगर मैं तुम्हें इस खेल में हरा दूं, तो तुम मुझे एक हफ्ते तक डिनर बनाकर देना होगा, सुमित्रा देवी ने शरारत से कहा। क्या? यह तो बहुत बड़ी चुनौती है, पूजा ने मजाक करते हुए कहा। अगर तुम मुझे हरा सको तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना इनाम ले लूंगी, सुमित्रा देवी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। पूजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है माँ, चुनौती स्वीकार है। लेकिन याद रखना, इस बार तुम मुझे नहीं हरा पाओगी। खेल के दौरान दोनों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। सुमित्रा देवी ने अपनी सारी ताकत लगाकर पूजा को हराने की कोशिश की। पूजा ने भी अपनी पूरी रणनीति से खेल को खेला। दोनों के बीच कई बार हंसी और मजाक का दौर चलता रहा। और आखिरकार, जब खेल खत्म हुआ, तो सुमित्रा देवी ने पूजा को हरा दिया। देखा, मैंने तुम्हें हरा दिया, सुमित्रा देवी ने विजय मुद्रा में कहा। ठीक है माँ, जीत आपकी हुई, अब डिनर मेरी जिम्मेदारी है, पूजा ने हंसी में कहा और दोनों जोर से हंस पड़ी। इस जीत के बाद दोनों के रिश्ते में एक नई ऊर्जा आ गई थी। यह सिर्फ एक डिजिटल गेम की जीत नहीं थी, बल्कि यह सास-बहू के रिश्ते में सशक्त सहयोग और समझ का प्रतीक बन गया था। दोनों ने यह समझा कि रिश्तों में सफलता और खुशी एक दूसरे के साथ मिलकर समय बिताने और सहयोग करने से ही आती है।
सास और बहू का डिजिटल गेम चैलेंज अब उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। पूजा और सुमित्रा देवी के बीच पहले जितना दूरी और फर्क था, अब वह न केवल कम हो चुका था, बल्कि वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। खेल के दौरान होने वाली हंसी, मजाक और छोटी छोटी नोकझोंक अब उनके रिश्ते में गहरे प्यार और समझ का प्रतीक बन चुकी थी। दोनों के बीच का यह अद्भुत तालमेल अब हर किसी के लिए एक उदाहरण बन चुका था। घर में हर कोई उनकी इस नई आदत को लेकर अचरज में था और यह सोचता था कि कैसे एक डिजिटल खेल ने सास बहू के रिश्ते को इतना मजबूत और मजेदार बना दिया। एक दिन पूजा और सुमित्रा देवी दोनों घर के बगीचे में बैठकर चाय पी रही थी। माँ, आपको याद है जब आप पहली बार मेरे साथ डिजिटल गेम खेलने के लिए तैयार हुई थीं? पूजा ने हंसते हुए पूछा। हाँ, मुझे याद है। तुमने मुझे कहा था कि मैं भी गेम खेल सकती हूँ, और मैं बहुत घबराई हुई थी। मुझे तो लगा था कि ये सब बच्चों का काम है, पर अब तो मुझे बहुत मजा आने लगा है, सुमित्रा देवी ने हंसते हुए कहा। माँ, आपने तो मेरी उम्मीदें भी पार कर दी। आप अब एक बेहतरीन खिलाड़ी बन गई हैं, पूजा ने कहा, और दोनों हंस पड़ी। यह उनके रिश्ते की खासियत थी, सास और बहू के बीच पहले से कहीं ज्यादा दोस्ती, समझ और समर्थन था। पूजा को अब यह महसूस होने लगा था कि इस खेल ने उन्हें सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका नहीं दिया, बल्कि उनके बीच एक गहरी मानसिक और भावनात्मक समझ भी विकसित की थी। इसी बीच एक नई प्रतियोगिता का विचार पूजा के मन में आया। माँ, क्यों न हम एक बड़ा चैलेंज करें? पूजा ने उत्साहित होकर सुमित्रा देवी से कहा। क्या मतलब? और किस तरह का चैलेंज? सुमित्रा देवी ने जिज्ञासा से पूछा। देखिए, हम दोनों अलग अलग गेम्स का चयन करेंगे और हर हफ्ते एक नया गेम खेलेंगे। जो भी ज्यादा गेम जीतेगा, उसे एक शानदार इनाम मिलेगा, पूजा ने अपनी योजना बताई। वाह, यह तो बहुत दिलचस्प लगेगा। लेकिन क्या तुम यकीन करती हो कि मैं इस बार तुम्हें हराऊंगी? सुमित्रा देवी ने शरारत से कहा। माँ, आप तो पहले ही मुझसे बहुत अच्छा खेल रही हैं। अब तो बस आप मेरी चुनौती को स्वीकार करें और देखिए अगले हफ्ते कौन जीतेगा, पूजा ने चिढ़ाते हुए कहा। इस प्रकार एक नई प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। पूजा और सुमित्रा देवी दोनों ने मिलकर हर हफ्ते एक नया गेम चुना। पहले सप्ताह में दोनों ने पजल गेम खेला, जहां उन्होंने अपनी समझ और रणनीति का परीक्षण किया। दूसरे सप्ताह में रैनबो टेम्पल नामक एक रोमांचक गेम खेला, जिसमें उन्हें रास्ते के दौरान कई रुकावटों को पार करना था। अगले हफ्ते उन्होंने स्पीड रेस नामक एक दौड़ खेली, जहां दोनों ने अपनी गति और प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया। हर सप्ताह एक नई चुनौती आती और दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ता जाता। कभी सुमित्रा देवी जीततीं, कभी पूजा। लेकिन यह खेल न केवल जीतने और हारने का मुद्दा था, बल्कि यह उनके रिश्ते में एक नई हलचल और उत्साह का कारण बन गया था। दोनों एक दूसरे की रणनीतियों को समझने लगी और एक दूसरे से सीखने का भी अच्छा अनुभव हो रहा था। एक दिन जब वे स्मार्ट सिटी नामक एक चुनौतीपूर्ण गेम खेल रहे थे, अचानक पूजा ने कहा, माँ, मुझे लगता है कि अब हम दोनों के बीच एक और प्रतियोगिता होनी चाहिए, एक फाइनल चैलेंज, जिसमें हर पहलू पर हम अपनी क्षमताओं का परीक्षण करेंगे। फाइनल चैलेंज? तो फिर क्या नियम होंगे? सुमित्रा देवी ने सवाल किया। इस बार हम सिर्फ जीत और हार पर नहीं, बल्कि इस खेल में दी गई टिप्स, टाइम मैनेजमेंट और हर एक रणनीति पर भी ध्यान देंगे। जो इस बार सबसे ज्यादा अच्छे से खेल पाएगा, वही इस फाइनल चैलेंज का विजेता होगा, पूजा ने उत्साह से कहा। यह सुनकर सुमित्रा देवी हंसी नहीं रोक पाई।
तो तुम यह कहना चाहती हो कि मुझे अब तुमसे भी बेहतर खेलना होगा? बिल्कुल माँ। अब हम दोनों को अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन देना होगा, पूजा ने जवाब दिया, और दोनों इस चुनौती के लिए तैयार हो गईं। अगले कुछ दिनों में दोनों ने पूरी गंभीरता से अभ्यास किया। सुमित्रा देवी ने पूजा से नई रणनीतियों के बारे में सीखा और पूजा ने अपनी सास से अपने कुछ पुराने खेलों में बेहतर होने के टिप्स लिए। यह प्रक्रिया उनके रिश्ते को और मजबूत बना रही थी और दोनों के बीच एक गहरी समझ और सम्मान का विकास हो रहा था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब फाइनल चैलेंज शुरू हुआ। पूजा और सुमित्रा देवी दोनों अपनी अपनी सीटों पर बैठी थी और खेल का आनंद लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। एक एक गेम के बाद दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की और कुछ नया सीखने की कोशिश की। अंत में जब अंतिम गेम खत्म हुआ तो दोनों ने देखा कि यह मुकाबला वास्तव में बहुत करीबी था। हालांकि पूजा ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया, सुमित्रा देवी ने भी अपने कौशल और समझ से सभी को प्रभावित किया। माँ, आप तो अब असली चैंपियन बन गईं, पूजा ने कहा, और सुमित्रा देवी ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम भी कम नहीं हो बेटा। तुमने मुझे इतना अच्छा खेलना सिखाया कि अब मैं हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ। हाँ, माँ, और अब हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख चुके हैं। यह खेल हमारे रिश्ते का हिस्सा बन चुका है और यह हमें और करीब लाया है, पूजा ने खुशी से कहा। बिल्कुल बेटा, यह खेल हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं देता, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर चुनौती का सामना कैसे करना चाहिए, सुमित्रा देवी ने संतुष्टि से कहा। इस प्रतियोगिता के बाद पूजा और सुमित्रा देवी ने यह तय किया कि अब वे जीवन के हर हिस्से में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगी और एक दूसरे से सीखेंगी। डिजिटल गेम्स के माध्यम से उन्होंने यह समझा कि कोई भी चुनौती, चाहे वह डिजिटल हो या वास्तविक जीवन, एक साथ मिलकर पार की जा सकती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।